तो ये देखिए भाई, आज भी सुबह सुबह बारिश होने लगी है। कल भी बारिश हो रही थी और आज भी सुबह सुबह बारिश हो रही है। स्कूल का टाइम हुआ है 6 बजे है और उठ कर देखा तो बारिश हो रही है। नंदनी जाने के लिए उठी थी पर बारिश की वजह से जा ही नहीं पाई क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया था। और फ्रेंड ने भी मना कर दिया था क्योंकि सब दूर दूर से आती हैं साइकिल से, बारिश में आना मुश्किल हो जाता। तो उठ तो गई थी टाइम से ही जाने के लिए, लेकिन बारिश ने जाने नहीं दिया। तो मैं आ गई थी किचन में, तो झाड़ू आज नंदनी ने लगा दी। उठ गई थी तो बोली आओ झाड़ू मैं लगा देती हूँ मम्मी। तो झाड़ू नंदनी ने लगा दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ कुकर रख दिया है, उसमें डाल दिया था तेल, मसाले डाल दिए हैं। फिर उसके आलू काटे थे मैंने, कच्चे ही आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो पहले और प्याज डाली थी, प्याज अच्छे से भुन गई थी। उसके बाद मैंने डाल दिए सारे मसाले, फिर डाल दिए थे आलू। तो चट्टा प्याज आलू की सब्ज़ी सूखी बना दूँगी ले जाने के लिए, अक्षत को भी हो जाएगी और नंदनी के लिए भी हो जाएगी। पर क्या हुआ, उसके बाद रात की सोयाबीन बची हुई रखी थी जो कल मोमोज के लिए भिगोई थी, वो बहुत सारी रखी थी तो फिर मैंने वो डाल दी। मैंने खाने के काम में भी आ जाएगी, वैसे तो ये रखी रहती, क्या बनाती फिर मैं इसका, इसमें डाल दी थी और एक टमाटर काट के डाल दिया। तो सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, अक्षत ने मन से खा ली थी। नंदनी ने देखा तो बोली मम्मी सोयाबीन क्यों डाल दी, उसको ना बस आलू ज़्यादा ही पसंद है। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वैष्णव वैष्णव। और फिर उसके बाद बारिश रुक गई थी, 7 बजे करीब बारिश रुकी थी और नंदनी 7 बजे ही घर से जाती है तो फिर नहीं जा पाई क्योंकि फिर तैयार होती तो टाइम लगता और स्कूल थोड़ा दूर है, साइकिल से ही जाती है वो। यहाँ पर नंदनी वाले लंच में ही मैंने फिर अक्षत का लंच लगा दिया था। सब्ज़ी अलग टिफ़िन में रखी थी, तो यहाँ पर मिठाई रखी हुई तो रोज़ उसकी मैं 2 पीस रख देती हूँ। घर पर तो नहीं खाता है, वहाँ खा लेता है और नंदनी भी नहीं खाती हैं और हम लोग तो नहीं खाते, पर एक आध पीस मैंने भी खा लिया था। मम्मी के यहाँ से मिठाई आई थी और वो दीदी आई थी, वो लेकर आई थी तो मिल्क केक लेके आई थी और राजस्थान का मिल्क केक तो बहुत अच्छा लगता है। तो मिल्क केक लाई थी, अच्छा लग रहा था। और पहले भी मैं खाती थी, अच्छा लगता था, लेकिन अब तो नहीं खा पाती हूँ तो 1-2 पीस रोज़ उसके में रख देती हूँ तो वो खा लेता है। मिल्क केक तो उसको भी पसंद आया था, उसने खा लिया था आराम से। मिल्क केक तो ख़त्म हो गया है, बस ये वाली मिठाई बची हुई है अभी। तो लंच लगा दिया है उसका, पर अभी अपनी चाय नहीं बनाई। नंदनी से कह दिया है तो नंदनी ही मेरी चाय बना देंगी। मतलब नंदनी के पापा भी उठ गए हैं और अक्षत की बनेगी, सभी की चाय बनेगी। नंदनी का रहता है पीती है कि नहीं पीती है, उसका मन होगा तो पिएगी, नहीं मन होता तो नहीं पीती है। लेकिन अक्षत और मैं और नंदनी के पापा तो पीते ही पीते हैं। नंदनी बारिश हो रही है इसलिए नंदनी तो नहीं जा पाएंगे। अक्षत का लंच लगा दिया और नंदनी हमें चाय बना के खिलाएँगे। नंदनी ने हमारे घर में झाड़ू भी लगा दिए पूरे घर में आराम से। चाय पिला दूँ, जल दे दूँ। लंच लगा दिया था, उसके बाद चाय पी ली थी और अक्षत लंच लेकर चला गया था। उसके बाद मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया था, तो दही डाल दूँगी दलिया में। और पता है दलिया थोड़ा गर्म था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दही डाल दिया था तो दही ऐसा लगा था फट गया हो। मंदिर होकर आ गई थी, सुबह चाय पी थी, उसके बाद जल्दी से नहा ली थी। झाड़ू तो नंदनी लगा दी थी, रूम में रह गई थी, फिर उसमें भी लगा दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर क्योंकि पोछा भी नहीं लगना था, कपड़े भी नहीं धुलनी थी, आनी आ जाए बृहस्पतिवार। तो अभी मैंने पूजा नहीं की है, घर आकर फिर बाद में पूजा करूँगी। पहले नंदनी पापा को नाश्ता दे दिया था और कल राजमा भिगोए थे फ्रेंड्स। तो कल राजमा मैंने क्यों नहीं बनाए थे, इसलिए नहीं बनाए थे कि मोमोज बनाने का बच्चों का मन था, अक्षत का भी खाने का मन था और नंदनी का भी बनाने का मन था। तो फिर मैदा ही, और बच्चों को राजमा के साथ नान अच्छी लगती हैं, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया कि एक टाइम में दोनों टाइम मैदा सही नहीं रहेगी। इसलिए फिर मैंने कहा चलो राजमा मैं कल बना लूँगी। तो ये राजमा कल के भीगे हुए रखे थे तो मैंने इनको भी उबलने के लिए रख दिया था क्योंकि उबल जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया भीगे हुए इनको भी। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया, खाना सोडा डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूजा की थी। तो बृहस्पतिवार को पूजा करने में काफ़ी समय लग जाता है और पूजा कर ली थी, बाहर भी सतिया बनाकर आ गई थी। उसके बाद में फिर से आ गई किचन में। तो किचन को सबसे पहले मैंने क्लीन किया है क्योंकि अब भगवान जी के भोग के लिए बनाऊँगी
और दलिया तो फिर मैंने नहा कर आकर तुरंत बनने रख दिया था। सुबह बनाया था खाना तो गैस नहीं साफ़ कर पाई थी, और उसके बाद गैस साफ़ कर ली है। तो अब भगवान जी के लिए कुछ बनाऊँगी। और आज नंदी ने थोड़ी हेल्प कर दी है मेरी। मैं पूजा कर रही थी, उतनी देर में गाय की लोई बना कर रखती हैं, तो आज नंदिनी ही खिलाने जाएंगी। पिछली बार भी बनाई थी तो शाम तक गई थी, और अब नंदिनी को थोड़ा गाय से ना डर लगता है, इसलिए रोटी होती तो रख देती, खा लेती है, तो वो भी लेकर जाएगी, वही खिला कर आएगी। क्योंकि अक्सर तो सुबह 7 बजे चला जाता है, रात को ही आता है देर से। और यहाँ पर राजमा उबल गया है, चावल का पानी रख दिया है। सुबह भगवान जी का भोग लगा दिया था मैंने, उसके बाद फिर खाना भी जल्दी ही बना लेती हूँ आजकल। तो पानी रख दिया था चावल का, और चावल मैंने पहले भी होकर रख दिए थे। छोटी कढ़ाई रख दी है। आप लोग सोचिए कि इतनी छोटी कढ़ाई में राजमा कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले भगवान जी के लिए बनाऊंगी। सावन के महीने में मुझे नहीं करना पड़ता था, अलग अलग नहीं बनाना पड़ता था, क्योंकि कोई भी प्याज नहीं खाता था। तो भगवान जी के लिए टमाटर और हरी मिर्च डालकर छौंक दूँगी, और उसके बाद प्याज टमाटर डाल के बनाऊँगी। तो बच्चों को प्याज के ही पसंद है। राजमा अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं लगते हैं, प्याज के अच्छे लगते हैं, टेस्ट अलग हो जाता है थोड़ा सा। छोटी सी कढ़ाई रख दी है, उसके बाद उसमें डाल दिया था तेल, और जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। उसके बाद इसमें टमाटर डालकर भून लिए थे, हरी मिर्च डाल दी थी, सारे मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो चावल का पानी गर्म हो गया था, उसी में से डाल दिया है। चावल बन जाएंगे उसके बाद ही राजमा बनाऊंगी। तो यहाँ मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें टमाटर काट दिए, हरी मिर्च, प्याज काटनी है तो प्याज तो बाहर जाकर काटूंगी, क्योंकि भगवान जी का भोग नहीं निकला है। फिर कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए, क्योंकि चावल बिल्कुल बनने ही वाले हैं, इसीलिए फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी। थोड़ा सा मुझे जल्दी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दही जमा दिया है, थोड़ा सा दूध का। नंदिनी पापा के लिए दलिया में डालने को चाहिए होता है, तो घर पर ही जमा देती हूँ। भगवान जी का भोग लगा दिया है, परोस दिया था, गर्म था तो ठंडा होने के लिए मंदिर में ही रखाई थी। राजमा और चावल का ही लगाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने आज चकला बेलन नहीं धोया था। सुबह पराठे बनाए थे, आटा वही लगा हुआ रखा है, तो वही हो जाएगा। और बच्चे तो नान खाएंगे तो वही बनाऊंगी, उसकी ही मैदा लगाऊंगी। नंदिनी के पापा के लिए आटा लगा दिया था मैंने, वो आटे की ही रोटी खाएंगे, जो मुझसे आटा बनाती हूँ। राजमा का मसाला भूनने के लिए रख दिया है मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ गैस पर ही भूनती मसाला। और यहाँ पर आटा का कट्टा आया था, वो उठा कर किचन में रख दूँगी, क्योंकि बच्चे लाते हैं ना तो बस यहीं पटक देते हैं। कपड़े कुछ सूख गए थे, बाहर से वो उतार के लाई हूँ, तो कपड़े बृहस्पतिवार को नहीं धोती, लेकिन फिर मैंने अपने कपड़े पानी में निचोड़ कर डाल दिए थे, क्योंकि फिर शुक्रवार को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, इसलिए फिर क्या करती हूँ, अपने कपड़े पानी में ही धोकर डाल देती हूँ। सामान लेने अपनी फ्रेंड को देने के लिए, फ्रेंड के सामान गिफ्ट देने के लिए गई है, लेने के लिए। और इतनी देर में मसाला भुन गया था। फिर उसके बाद आकर मैंने राजमा डाल दिया था, उसमें डाल दिया है पानी। तो पानी डाल दिया है मैंने ठीक से, कुछ फिर रखे रखे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दूध को मैंने चावल के भगोने पर रख दिया, तो दही जमाया था उसको चावल के भगोने पर रख दिया था, तो क्योंकि चावल का भगोना गर्म था, और फिर दही बहुत अच्छा जम गया था। और यहाँ पर नंदिनी लेकर आई हैं अपनी फ्रेंड को देने के लिए ब्रासलेट, तो बहुत अच्छा लग रहा था उसको। फिर नंदिनी ने पैक किया, इनकी घड़ी का जो रखा हुआ था पैकिंग वाला डिब्बा, उसमें ही नंदिनी ने फिर उसको पैक कर दिया। तो पहन के देख रही थी, अच्छा लग रहा था। पास ही दुकान पे मिल जाता, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बस पीछे है थोड़ी दूर, वहीं से लेकर आ गई थी। तो आज नंदिनी की फ्रेंड का है बर्थडे, तो वहाँ जाएंगी। नंदिनी का फ्रेंड का बर्थडे है, तो नंदिनी की फ्रेंड भी आई थी नंदिनी की बर्थडे पे। वो काफ़ी दूर है उसका घर, तो अक्षत के ही साथ जाएगी और अक्षत के ही साथ आएगी, नहीं तो दो एक फ्रेंड मिल के चली आती। जो भी फ्रेंड जाएगी, काफ़ी दूर है उसका घर, तो भाई के साथ में ही जाएंगी। तो फ्रेंड 3:30-4 बजे करीब का समय हो रहा था, और खाना तो सबने खा लिया। तो उसके बाद मैंने किचन क्लीन आज नहीं किया था, क्योंकि मुझे अक्षत के लिए नान बनानी थी। रोटी हो तो सेक के रख दो, पर नान तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती है, लेकिन अक्षत काफ़ी देर से आएगा, किचन फैला हुआ फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने
आटा लगा हुआ, जो मैदा लगी हुई रखी थी उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, बर्तन खाली नहीं किए। पर पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और इस सब काम करने की वीडियो करीब 15 मिनट की बन गई थी, क्योंकि टाइम तो लगता है, किचन क्लीन करो, बर्तन धो, सारा बर्तन सेट करो। तो लेकिन फिर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी थी, काफ़ी वीडियो तो फिर मैंने काट भी दी थी, क्योंकि पूरे दिन का काम आपको 15 मिनट में, 12 मिनट में, 13 मिनट में दिखा देते, तो इतनी जल्दी काम नहीं हो जाता है। थोड़ा सा काट काट कर ही दिखाते हैं। और यहाँ पर फिर बर्तन रखे थे, इनको भी धो के रख दूँगी। अक्षत आएगा तब सेक दूँगी, क्योंकि नंदिनी भी बार बार फ़ोन कर रही है उसको आने के लिए। और यहाँ पर तांबे का लोटा रखा हुआ था। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ तो स्टील का लोटा लेकर जाती हूँ, और नंदिनी के पापा रोज़ कहते हैं कि स्टील का मत लेके जाया करो, तांबे का लेकर जाया करो। पर ये ना थोड़ा काला काला सा हो रहा था, तो फिर आज मैंने इसको नींबू से रगड़ा है, और खूब अच्छे से मिट्टी लेकर जूने से भी रगड़ दिया, तो थोड़ा क्लीन हो गया था। पर पता नहीं क्या है, इसमें एकदम से काला काला सा हो जाता है। तांबे के बर्तन ऐसे ही हो जाते हैं, तो धो के रख दिया है। तो कल इसी में जल लेकर जाऊँगी। 5:30-6 का समय हो गया। नंदिनी ने अपने भैया से बात कर लिया, और फ्रेंड के बराबर फ़ोन आ रहा है कि नंदिनी जल्दी से आ जा। तो नंदिनी यहाँ पर जाने के लिए हो रही थी तैयार। उसके बाद इनके भाई आए थे 6 बजे, अक्षत आया था 6 बजे। तो सबसे पहले मैंने उससे कहा तुम खाना खा कर जाओ, क्योंकि उसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, पास में ही उसका ऑफिस है। तो बोला मैं ऑफिस में रहूँगा, इसकी प्रेड केयर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा शर्माता रहता है, कहीं जाने से जल्दी जाता ही नहीं है। और उसके फ्रेंड का भाई आया था, क्योंकि इतनी दूर है, अकेली वो लड़कियाँ आ ही नहीं सकती हैं, और लेट हो जाएगा, पता नहीं कितने बजे जाएंगे, 8-9 तो बजे जाते हैं केक काटने में। तो फिर मैंने अक्षर से कहा तुम खा कर ही खाना जाओ, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो राजमा लगा दिया है और नान बना दी। तो अक्षत का सबसे फेवरेट खाना तो यही है, राजमा हो और नान हो, और कोई सब्ज़ी नहीं लेनी है उसको। लेकिन पता है लहसुन की चटनी कल की रखी हुई थी, तो आज राजमा भी उसने कम खाया है लहसुन की चटनी के चक्कर में। उसे लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरा खाना खा लेगा, सब्ज़ी कोई होगा सब्ज़ी छोड़ देगा, और लहसुन की चटनी से ही खाना खा लेगा। मोमोज के साथ भी चटनी आती है ना, तो वो भी उठा के रख देगा, बच जाएगी कि मम्मी मैं इससे रोटी पराठा खाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री श्याम।